गाइस आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन जो आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें किस फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। जो सिंपल इंटरेस्ट के सामने है उसमें सबसे पहले प्रिंसिपल मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है उसे पी कहते हैं, जिस रेट पर हमें पैसा उधार देना है उसे रेट कहते हैं, और टाइम जितने टाइम के लिए पैसा हमने दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही लिख सकते हैं। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए तो अमाउंट बन जाएगा। अगर आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दिया हुआ है तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या कर सकते हो, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। और सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। आइए हम अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट of ₹2500 for 2 years at the 6% per annum। इसमें कहा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है अगर प्रिंसिपल 2500 दे रखा है और टाइम 2 साल का दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम मीन्स की एनुअली दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस सम को हम दो मेथड से डिस्कस करेंगे। एक तो है कि सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल जो कन्वेंशनल मेथड है उससे करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसमें आप वैल्यूज़ फिल कर दीजिए प्रिंसिपल की, रेट की और टाइम की अपॉन 100। तो आंसर 15 × 6 300 आ जाएगा। मीन्स कि इस सम का आंसर सिंपल इंटरेस्ट क्या है 300। और बाय ट्रिक करना है तो आप क्या लिखोगे, जो टाइम है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 अपॉन 100। इसको सोल्व किया तो 3/25 मीन्स कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला पार्ट किसको, प्रिंसिपल को। तो अगर हम देखें तो प्रिंसिपल हमें ओरिजिनल दे दिया है 2500 और 25 के सामने 2500 लिख देते हैं तो 1 यूनिट के अकॉर्डिंग बनता है 100। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ये कितने यूनिट है हमारे पास, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 300। सेकंड क्वेश्चन है एट व्हाट इंटरेस्ट रेट पर एनम इन 4 years अ सम ऑफ मनी अ सम ऑफ ₹5000 विल बिकम ₹6000। उसने ये बोला है कि आपको इंटरेस्ट रेट बताना है अगर 4 साल में कोई सम 5000 से 6000 हो जाता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इसमें आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दे रखे हैं। इसमें आपने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट में निकालना है 6000 में से 5000 को माइनस कर दीजिए और 1000 क्या आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपल इंटरेस्ट का पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है 1000, प्रिंसिपल है 5000, रेट आपको निकालना है और टाइम पीरियड 4 दे रखा है अपॉन 100। तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा रेट का 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी विल द डबल इट्स सेल्फ एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम। इसने बोला है कि कितने टाइम में मनी डबल हो जाएगी अगर उसका सिंपल इंटरेस्ट पर रेट जो है 8% है। इसके लिए आपको रेट निकालना है। तो आपको जो टाइम दिया है, टाइम्स मतलब कि कितने टाइम्स मनी क्या डबल हुई है, ट्रिपल हुई है, जो भी है। अगर टाइम्स डबल है तो 2 लिख दीजिए, ट्रिपल है तो 3। इसमें टाइम्स हमें 2 दिया है तो 2 - 1, और नीचे ईयर्स, नीचे साल कितने हैं वो हमें नहीं पता है, इंटू 100 लिख दीजिए, और रेट हमें 8 दे दिया है। तो साल निकाल के आंसर आ जाएगा 25/2 मीन्स की 12 1/2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टन सम बिकम 5 टाइम इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट देन इन हाउ मैनी ईयर्स एट बिकम 13 टाइम। इसमें ये बोला है कि कोई सम 5 टाइम मीन्स कि 5 गुना हो जाता है 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर, और आपको बताना है कि वही सम 13 गुना कितने सालों में होगा। तो इसके लिए भी बाय ट्रिक हम करेंगे, टाइम 1 टाइम्स -1 टाइम्स 2 - 1 इक्वल टू y1 y2। इस मीन्स कि जो T1 और T2 है वो रिप्रेजेंट करेगा कि मनी कितने टाइम्स डबल या ट्रिपल हुई है, और y1 और y2 रिप्रेजेंट करेगा कि कितने सालों में हुई है। तो पहले हमें बोला था 5 टाइम्स तो 5 - 1 लिख दीजिए, और दूसरे में लिखा था 13 टाइम्स 13 - 1, और इधर साल दे रखे थे 3/y2, और तो y2 आपका आ जाएगा 9 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट % ऑफ सिंपल इंटरेस्ट
विल अ सच मनी डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। इसने बोला है कि किस रेट पर जो मनी है 15 सालों में डबल हो जाएगी। तो ये प्रीवियस सम जैसा ही है कि रेट इक्वल टू टाइम्स -1 अपॉन ईयर इंटू 100। तो टाइम कितना है, टाइम्स मतलब कि कितने टाइम्स 2 गुना, तो 2 - 1 और साल है 15 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 20.3 मीन्स कि 6 2/3%। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस।